मुख से सदा ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करने की, कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने की, अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने की, फिर विचार सागर मंथन करते रहने की, समझ कर फिर दूसरों को समझाने की, आशीर्वाद मांगने की बजाय परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने की, एक परमपिता परमात्मा शिव को ही याद करने की, शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि बाप समान स्थिति बनाओ। निराकारी स्थिति भी बनानी है, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति भी हमको बनानी है। तो ये बाप समान स्थिति के द्वारा हम संपूर्णता के समय को समीप ला सकते हैं और फिर बाप समान बन सकते हैं। कलयुग में देह अभिमान में आकर हम जो भी आधार लेते हैं उन तमाम चीज़ों को मेरा समझने की भूल कर बैठते हैं। कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन फिर भी देह अभिमान में वो अपनापन बहुत गहरा हम आत्माओं की मन बुद्धि में बस जाता है। अब उस गहरे अपनेपन को मिटाना है। जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ मिटाया, मरजीवा बने, उन्होंने अपनापन इस कदर मिटाया कि जो उनके अपने थे लौकिक में, उनकी दृष्टि वृत्ति भी बदल गई। तो ये हमको बदलना है, फिर हम बदलेंगे तो फिर दूसरा स्वतः ही हमको बदली हुई नज़र से देखेगा। जब तक मेरे में मेरापन है, जब तक मेरे में देह भान है, देह अभिमान है, तो दूसरे को भी देह ही दिखाई देगी। अगर हम आत्मा समझेंगे और आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, तभी दूसरा भी हमको आत्मा समझेगा। तो अपनापन जो है उसको मिटाना है और बाप समान स्थिति में स्थित होना है। तब हम संपूर्णता के समय को समीप लाने में कामयाब होंगे। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, ये फीलिंग है कि ये मेरा है, वहाँ बाबा कहते हैं हम बाप समान बन नहीं सकते। कुछ न कुछ परसेंटेज रहेगी। अब परसेंटेज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाप दादा कहते हैं कि परसेंटेज माना डिफेक्ट रहेगा, खराबी। और अगर जब तक हमारे अंदर खराबी है, जब तक हमारे अंदर डिफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं बन सकते। परफेक्ट अगर हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि बाबा के लव में हम सदा लवलीन रहें। तो बाप के लव में लवलीन रहने वाली आत्मा फिर बाबा की श्रीमत पर चलती है, उनको ही याद करती है, उनके कहे अनुसार चलती है। तो जो बाप के लव में लवलीन रहते हैं वो फिर परफेक्ट बन जाते हैं। सदा लव में लवलीन रहने से फिर बड़ी ही आसानी से हम औरों को भी परमपिता परमात्मा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हमारी स्थिति वैसी होगी, भगवान के साथ लिंक्ड होगी, तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी तो परमात्मा के साथ जोड़ सकेंगे। हम खुद जुड़े नहीं और दूसरों को जोड़ेंगे तो फिर तो कोई सुनने वाला नहीं। तो हमारी जो अवस्था है वही दूसरों को भी बाप समान बनाएगी। बाप दादा लवली और लवलीन जो रहती हैं आत्माएं, उन आत्माओं को सदा तत्वम का वरदान देते हैं कि आप भी मेरे समान बनो, बाप समान बनो। तो बाबा के लव में लवलीन रहकर हम
हमको बाप समान स्थिति अपनी बनानी है, निराकारी भी बनानी है, अव्यक्त फरिश्ता भी बनानी है। इन दोनों में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होता है। डिफेक्ट से फिर हम बाप समान नहीं बन सकते। तो कहीं भी किसी तरीके का जो डिफेक्ट आता है वो अपनेपन की वजह से आता है। जब हमारे में मेरापन आता है, अपनापन आता है, जब हम उन चीज़ों को मेरा कहते हैं जो हमारी है ही नहीं है, तब हमारे अंदर खामियां आती हैं। ये जो खामियां हैं ये हमको कभी भी परफेक्ट बनने ही नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले ये अपनेपन का भान, ये मेरा मेरा का जो भान है, इसको हमें ख़त्म करना है। विचार सबके अपने अपने हैं। बाबा हमको सिखाते हैं कि हमको किसी के भी विचार को देखकर रिएक्ट नहीं करना है और किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। हिसाब किताब बनते हैं। इसलिए अगर एक दो आत्माएं अपना विचार देती हैं तो सुनना है, रिगार्ड देना है। रिगार्ड देंगे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छा बन जाएगा। अभी हमको अपना रिकॉर्ड सारा ठीक रखना है। बाप का भी रिगार्ड रखना है, स्वयं का भी रिगार्ड रखना है, परिवार का भी रिगार्ड रखना है, सबका रिगार्ड रखना है। इस विधि से हम अपने रिकॉर्ड को ठीक रखेंगे। ये ज़रूरी है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि हम स्वयं और सभी के प्रति मनसा के द्वारा जो योग की जो पावर्स हैं उसका प्रयोग करें। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम मनसा सेवा करें तो उसके लिए मन बुद्धि हमारा जो है वो व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। एक भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ना हमारे मन में ना हमारे बुद्धि में। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन हमारा प्रभु में लगा रहे हैं, नेचुरल एकदम। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनकी मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना और शुभ कामना वाले हैं। वो मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अगर हमारी मनसा प्योर है, निराकारी है, कोई दैहिक भाव नहीं है, तो फिर संकल्प श्रेष्ठ, शक्तिशाली, शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं। तो ऐसी मनसा जो होती है वही दूसरों को शक्तियों का दान दे सकती है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि हमेशा दृढ़ संकल्प करो कि हमको श्रेष्ठ बनना ही है। उसके लिए हमको श्रेष्ठ कर्म करने ही है, और वो श्रेष्ठ और सुकर्म करने शिव पिता परमात्मा हमको सिखाते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। ये जो बाबा की मत है ये हम आत्माओं को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, हमको नालायक से लायक बनाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्रेष्ठ श्रीमत पर चलें। इसी से जो बुराइयां जिन्होंने हमको नरकवासी बना दिया है उससे हम मुक्त हो सकते हैं, और जो अच्छाइयाँ हमको स्वर्गवासी बनाएंगी उन अच्छाइयों को हम धारण कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत जो शिव बाबा की है वो देवता बनाने वाली मत है। तो अब उसी श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। हम आत्माओं को अगर देवता घराने में जाना है तो फिर बाबा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें कभी भी रूठना नहीं है, क्योंकि रावण हमको रूठना सिखाता है, देह अभिमान रूठना सिखाता है, हमको मुर्दे जैसा बना देता है, हम उदास हो जाते हैं। तो हमको रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, हमें किसी को भी देह अभिमान में आकर दुख नहीं देना है। सोच समझ कर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, बाबा के साथ मैच करना है। ब्रह्मा जी ने किया है तो करना, नहीं किया तो नहीं करना। देवता बनना है तो हमें मुख से हमेशा बाबा की दिए हुए समझ के बोल बोलने हैं, वरदानी बोल बोलने हैं। अब हमें वो पहले देह अभिमान वाले कांटे वाले विकारी बोल नहीं बोलने हैं। अगर हमारे मुख से अभी भी पत्थर निकलते हैं
तो फिर तो हम पत्थर के पत्थर ठहरे, पत्थर कहलाएंगे। गुण जो बाबा सिखाते हैं वो दैविक गुण हमें धारण करने हैं और सारे गुणों से मुझे संपन्न बनना है। और ये जो गुणों का व्यवहार है ये मुझे सभी आत्माओं के साथ व्यवहार करना है, तब जाकर हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। अगर हम सर्वगुण संपन्न नहीं बनते हैं, अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अगर हम दुख देने के निमित्त बनते हैं, तो फिर हम सज़ा भी बहुत खाएंगे। सज़ा खाने की वजह से फिर हम मर्तबा अच्छा नहीं पा सकेंगे, हमें अच्छा मर्तबा नहीं मिलेगा। नए विश्व, नई दुनिया का मालिक बाबा बनाते हैं हमें। तो जो रूहें हैं, जो अभी अपने को रूह समझती हैं और सुप्रीम रूह का कहना मानती हैं, सुप्रीम रूह को याद करती हैं, उन आत्माओं को बाबा हर बात समझाते हैं, क्योंकि उन्हीं की समझ में आएगा। बाबा समझाते हैं कि वो हम आत्माओं को बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं, और ये भी स्पष्ट करते हैं कि हम सब लायक नहीं थे और अभी बाबा हमको लायक बना रहे हैं। और लायक नहीं थे इसलिए हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर ये कहते थे कि हम आत्माओं को सद्बुद्धि दो, हम निर्गुण हारे हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप हम पर तरस करो। इस तरह हम सब आत्माएं भक्ति मार्ग में भगवान को कहते हैं। तो अभी बाबा हमको लायक बनाने के लिए आए। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो सतयुग में आत्माएं देवता कहलाती हैं वो भी मनुष्य ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनमें दैवी गुण होते हैं, और अभी कलयुग में सबके अंदर में आसुरी गुण आ जाते हैं। दैवी गुण वाले मनुष्य सच्चे सच्चे मनुष्य कहलाते हैं, और जो आसुरी गुण वाले आत्माएं हैं वो फिर असुर मनुष्य कहलाते हैं। इस समय आसुरी गुण इस तरह आत्माएं धारण कर लेती हैं कि चलन ही जानवरों में सल हो जाती है। जैसे जानवर बेसमझ, ऐसा लगता है ना कि मनुष्य की तरह तो समझ नहीं होती है, तो फिर जानवरों में सल हरकतें हो जाती हैं आत्माओं की। दैवी गुण नहीं है तो फिर बाबा कहते हैं फिर आसुरी गुण कहा जाता है। अब आसुरी गुणों को यूज़ नहीं करना है, दैवी गुणों को यूज़ करके आसुरीपन को मर्ज करना है और दिव्यता को इमर्ज करना है। बाबा आकर हमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं, और उस सचखंड में जाने के लिए सच्चा सच्चा मनुष्य हमको बनाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो हैं वो सच्चे सच्चे मनुष्य हैं, और वो ऐसा मनुष्य संगम युग में बनते हैं, फिर इनको देवता कहा जाता है। बाबा कहते हैं पतित पावन आओ, ऐसा पुकारते हैं। अब पतित पावन आए हैं तो अब समझना है कि पतित किसको बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में आत्माएं समझती नहीं है कि पतित किसको कहा जाता है। गलत काम करते हैं लेकिन वो समझते नहीं है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं। अभी पतित पावन आकर हम आत्मा को बताते हैं कि विकार में जाना, देह अभिमान में आना, ये काम विकार सारे पतित बना है। पतित राजा कौन होते हैं, पावन राजा कौन होते हैं, अभी स्पष्टीकरण बाबा करते हैं। सुकर्म हमको सिखाते हैं। अब हमें पतित कर्म नहीं करना है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, और जो छीछी कर्म करते हैं, देह अभिमान में उल्टे कर्म करते हैं, वो नरकवासी कहलाते हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म मीठे परमात्मा सिखा रहे हैं, इसीलिए अब छीछी कर्म करने को मना कर रहे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ थे ना, नई दुनिया स्वर्ग में रहते थे, लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं हर बात को समझती हैं। इसीलिए 16,108 करोड़ आत्माओं में से माला भी 8, 108 और 16,108 की बनती है। नंबरवार आत्माएं, पहले पास विद ऑनर, फिर फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन। करोड़ों मनुष्य पढ़ते हैं, 16,133 करोड़ आत्माएं पढ़ती हैं, लेकिन 0.25% भी पास नहीं होती। बाबा हमको ऊंच बनाते हैं, रोज़ हम आत्मा को समझाते हैं कि अब पाप कर्म नहीं करो, और फिर हमको बताते भी हैं कि पाप कर्म बोलते किसको हैं। जब हम पाप कर्म नहीं करेंगे तभी हम खुश रह सकेंगे। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हम खुश भी कभी नहीं रहेंगे। बाप है स्वर्ग के रचता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक
हमको सर्व गुणों से संपन्न बनना पड़े, अर्थात दैवी गुण यूज करके सभी को सहयोग देना है। लक्ष्मी नारायण जी सर्व गुण संपन्न थे। इन्हों की जो लायकी है उसी की तो महिमा होती है। संगम युग में कल्प पहले भी इन्होंने परमपिता परमात्मा से समझ लेकर अपने आप को परिवर्तन करके लायक बनाया था, तो महिमा हो रही है। अभी फिर से लायक बने, फिर महिमा होगी। बाकी सारे जन्म हम नीचे उतरते हैं, सिर्फ यही संगम युग का समय है जब हमारी चढ़ती कला होती है। 1250 वर्ष हर युग का होता है। उसमें फिर हम जैसे जैसे शरीर लेते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कलाएं घटती जाती हैं। जल्दी जल्दी कला जो है रावण राज्य में कम होती है, इसलिए 42 बार शरीर छोड़ते हैं 1250 वर्ष में, और 42 बार लेते हैं। अभी सबको ग्रहण लगा है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो हमारा ग्रहण लग जाता है। अभी जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे हमारा ग्रहण उतरता जाएगा, हमारे हाथों में है। इसलिए बाबा कहते हैं ये समय है ग्रहण उतारने का, इसलिए और कोई पाप कर्म हमको नहीं करना है। फिर हमको स्पष्ट भी करते हैं कि ये जो देह का अभिमान है ये खत्म नहीं होता है, यही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को खत्म करना है जड़ से, और अब आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस छोटे से एक जन्म में ही हमको ये शिक्षा मिलती है। कल्प में एक बार ही बाबा आकर हमको शिक्षा देते हैं, जब दुनिया को बदलना होता है। ऐसी शिक्षा फिर पूरा कल्प हमको नहीं मिलेगी। बाकी स्कूल आदि तो हमेशा हर युग में होंगे, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं, ज्ञान के सागर आकर पढ़ाते हैं, आदि मध्यांत का हमको राज बताते हैं। ये सारी नॉलेज तो सिर्फ कल्प में एक ही बार मिलती है। समझ देते कि हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, हम ऊपर से निराकार रूप में ही नीचे आते हैं। यहाँ पर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर हम पाठ बजाते हैं, विस्तार में जाते हैं, और फिर बहुत जन्म तक ऐसा करते हैं, इसलिए हमको यहाँ से लगाव हो जाते हैं। हम शरीर के बिना रह नहीं पाते। घर हमारा मुक्ति धाम है, परम धाम है, जहाँ हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। और जीवन मुक्ति धाम ये सुख धाम है, ये एक गिफ्ट है भगवान की, सचखंड गिफ्ट है। उन आत्माओं को मिलता है जो अपनी जीवन मुक्त अवस्थाएं यहाँ पर बनाते हैं, जो सत्युग की स्थापना करते हैं। उनको 111 का मर्तबा मिलता है, और 111 का ही जन्म जो है वो संपूर्ण जीवन मुक्त स्थिति का है। अब वो जीवन मुक्त की स्थिति हमको यहाँ पर बनानी है। यहीं पर जीवन में रहते हुए सारे बंधनों से हमको मुक्त होना है, अर्थात ट्रस्टी सेवाधारी बनकर और सभी को प्रभु की अमानत समझकर पाठ बजाने का हमको अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जीवन बंध और जीवन मुक्ति, इन अर्थ को, इनका यथार्थ अर्थ समझना है और इनको फिर याद करना है, फिर वहाँ के लायक बनना भी है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। हम अविनाशी आत्माएं हैं, जो रिकॉर्ड करती हैं वो मिटता नहीं है, इसलिए हम पुनर्जन्म में ज़रूर आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एकदम हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे जो अभी फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, बाकी बाद में इस्लामी बौद्धि आते हैं। बाबा कहते हैं ये ह्यूमन झाड़ है जो वृद्धि को पाता है, इनका बीज ऊपर है। शिव पिता परमात्मा ही हमको सत्य बताते हैं। बाप मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। बहुत कम आत्माएं ऐसी हैं जो पावन बनती हैं, बहुत कम, कोटों में कोई ही निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, फिर आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती रहती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय बाबा कहते देवताओं की होनी चाहिए, लेकिन देवता भी कन्वर्ट हो जाते हैं इधर उधर, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। तो अभी बाबा फिर जब आते हैं तो उनको फिर से ये धर्म पवित्रता का आकर्षित होता है, तो फिर से वापस इस धर्म में आ जाते हैं। ये भूल भुलैया का खेल है जो चलता है। भूलते भूलते सारे कंगाल बन जाते हैं। एक ही भूल है कि भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूलते हैं, खुद को भूलते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तो फिर चरित्र से बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। अभी बाबा फिर चरित्र से हमको धनवान बनाते हैं। सभी की सदगति करने वाले एक हैं। फिर बाबा कहते किसी और की भक्ति हमको नहीं करनी चाहिए। शिव बाबा ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा, ब्रह्मा जी की आत्मा शिव बाबा से पढ़कर ही श्री कृष्ण बनते हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। राजयोगी बनकर फिर ब्रह्मा जी की आत्मा श्री कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। लेकिन कंफ्यूज कर दिया है कि
भगवानुवाच के साथ कृष्ण लगाकर कन्फ्यूजन हो गई है, तो लोग समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, जबकि वो बचपन का नाम है। बाबा का फरमान है कि अब हम सब उन्हें याद करें और दैवी गुणों को यूज़ करें। किसी भी तरह का दुनियावी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, बाबा कहते उसको खलास कर दो, फिनिश करो, लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे तो झगड़ा करते करते प्राण ही निकल जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा जी ने छोड़ने में देर नहीं लगाई, ऐसे हमको भी छोड़ने में देर नहीं लगानी है। विनाश और राजाई का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा जी ने 1 सेकेंड में सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विश्व की बादशाही के सामने तो कलयुग की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान के बने हैं तो भूखे थोड़ी मरेंगे। फिर जैसे मम्मा भी कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन अव्वल नंबर लेकर पास हुई, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई भी आत्मा आगे निकल सकती है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है। अब हमें मम्मा जैसी धारणा करनी है, उनके नाम रूप को याद नहीं करना है। नाम रूप तो हमें ब्रह्मा जी का भी याद नहीं करना, लेकिन कर्म में उनको फॉलो करना है। ये वो आत्माएं हैं जो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन गई है। तो कैसे वो फरिश्ता बनी, उसमें हमको उनको कॉपी करना है। बाकी बाबा कहते हैं किसी के नाम रूप को याद नहीं करना, याद तो हमें सिर्फ शिव बाबा को ही करना है। हमको याद की यात्रा पर निरंतर रहना। जैसे मम्मा ज्ञान को सुनती थी, धारण करती थी, अमल में लाती थी, फिर सुनाती थी, ऐसे ही हमको भी सबूत देना है, बनकर फिर सेवाओं पर हाजिर रहना। जैसे महिमा मम्मा की हो रही है, ऐसे महिमा लायक अपने को बनाना है। इसमें हम उनको कॉपी कर सकते हैं। बाकी हम उनको याद करने से, बाबा कहते हैं, पेट नहीं भरेगा। पेट तो हमारा भगवान को याद करके ही भरेगा। उन्हीं को याद करके हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे, पवित्र बनेंगे, हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम फिर से सत्युगी राजाई से संपन्न बनेंगे। तो बलिहारी सिर्फ एक शिव बाबा की है। सेवा की युक्तियाँ हमको रचनी है। सदैव मुख से बाबा कहते हैं ज्ञान रतन निकले, कांटे नहीं निकले। कांटे निकलेंगे तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, फिर पत्थर कहलाएंगे। गुण जो है बाबा जो सिखाते हैं वही अच्छे गुण धारण करने हैं। सर्वगुण यहीं पर संपन्न बनकर सबूत देना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नहीं बनते हैं तो हम सजाएं बहुत खाएंगे। जो बाबा के पास सुनते हैं वो खलास नहीं होना चाहिए, हमारी बुद्धि में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अमल में लाने की हैं। बाबा के परिवार के हैं हम सब। ये ईश्वरीय परिवार है, इसलिए यहाँ पर आसुरीपन नहीं दिखाना। दुनिया में तो आसुरीपन है, कीचड़ पट्टी है, लेकिन बाबा को कभी नहीं भूलना है। सच्ची शांति तो दुनिया में किसी को भी मिल नहीं सकती है। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय शिव पिता परमात्मा के हमको कोई दे भी नहीं सकता है। बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं, बाबा हमको सही रास्ता दिखाते हैं। उनका सही रास्ता दिखाना, उनका पढ़ाना, उनका हमारी पालना करना ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। बाकी हम उनकी श्रीमत पर चलकर हमको खुद को ब्लेस करना है। बाबा कहते हैं आशीर्वाद दुनिया में देते रहते, वो तो ऐसे ही है, आशीर्वाद कोई पूरे नहीं होते। सच्चा गुरु एक परमपिता परमात्मा है। बाकी देहधारी गुरु किसी का गुरु नहीं हो सकते, वो किसी को मुक्त नहीं कर सकते। वो खुद ही मुक्त नहीं है तो किसी को क्या मुक्त करेंगे। बाबा हमें अनगिनत सब कुछ देते हैं, बशर्ते हम लेने वाले बने। शिव बाबा सदा दाता है, इसीलिए कभी भी दे अभिमान में आकर हमको ये नहीं कहना है कि हमने शिव बाबा को कुछ दिया है। क्या दे सकते हैं कुछ, हम तो उन्हीं से लेते हैं। सब कुछ हम अपने लिए करते हैं, बाबा को इसमें थोड़ी कुछ मिलता है। तन मन धन से भी हम जब सेवा करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, हम अपने को ऊंच बनाते हैं। तो बाबा को कभी नहीं भूलना है। आधा कल पूजे, आधा कल पुजारी दिखाते हैं। पुजारी से पूज्य बनाकर बाबा अभी हमें सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, इसलिए पुजारीपना ख़त्म करना है। पुजारीपन हमको दुखधाम का मालिक बनाता है। ये दुनिया में किसी को पता नहीं है, अभी बाबा समझ देते हैं।
संगम युगी ब्राह्मण बनकर ही सारी बातें समझ में आती हैं। तो अच्छी रीति समझना है, बुद्धि में बिठा कर रखना है, बार बार भूलना नहीं है, युक्तियाँ रचनी है अच्छी रीति समझाने की, पुरुषार्थ कर हमको श्रेष्ठ बनना है। बहुत सारे दैवी गुण बाबा कहते हम आत्माओं में होने चाहिए। अब रावण राज्य में जैसे रहते हैं वैसे शोक वाटिका में नहीं रहना है। बाबा तो हमको अशोक वाटिका में लाते हैं। अब संगम योगी नाव में बैठना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, सदा खुश रहना है। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में चंडिका की पूजा होती है, वो फिर ऐसे चंडिका नाम मिलेगा। नाम फिर देखो बाबा कहते हैं नीचे का मिलता है, फिर कलयुग में पूजा होती है। तो बाबा की मत पर ज़रूर चलना है। अच्छे टाइटल्स हमको कमाने हैं, ऐसे टाइटल्स नहीं कमाने। ऐसा टाइटल कमाने वालों को भी सज़ा मिलती है। बाप की मत पर ज़रूर चलना है। बाप की मत पर नहीं चलने से ऐसे टाइटल्स प्राप्त होते हैं। हमें किसी को भी दे अभिमान में दुख नहीं देना है। दे अभिमान दुख देता है। तो कभी भी दे भान दे अभिमान में व्यवहार में हम आते हैं तो हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। मेला इसलिए लगता है क्योंकि बहुतों को भगवान से जुड़वाते भी हैं, लेकिन फिर खामियां ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हर श्रीमत का पालन नहीं कर पाते जैसे मम्मा पापा करते हैं। अर्थ दुनिया वाले नहीं समझते हैं, बाबा ही आकर हमको अर्थ समझाते हैं। किसी में ताकत ही नहीं है, सब खोखले हैं। सच्चाई तो सारी बाबा आकर बताते हैं। अच्छी रीति हम याद करते रहेंगे तो भगवान से हमको ताकत मिलती रहेगी, चार्ज होते रहेंगे। अब हमारी बुद्धि को बाहर भटकना नहीं होना चाहिए। चित्रों के सामने बैठकर बाबा के साथ रहकर अपना समय व्यस्त रखना है, अपने को खुद को व्यस्त रखना है। जहाँ हम खाली होते हैं वहाँ फिर माया हमको पकड़ती है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। पुरानी दुनिया का फिर स्वतः ही विनाश होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे बाबा कहते बैठकर प्रैक्टिस करो, अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाते समझाते फिर दूसरों को समझाना शुरू कर दो, तो मुख अपने आप खुल जाएगा। अंदर जो हमारे चलता है बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। घर में सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात करना, ढेर सारी बातें करना और बाहर ज्ञान नहीं सुना पाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुनाना हमें आना चाहिए। अपने घर का कल्याण करना है। अपने कमरे में चित्रों को लगा देना है, लाइब्रेरी की तरह घर को बना देना है ताकि दूसरों का कल्याण हो। जब वो आए तो देखें तो उनको भी समझ में आए, पूछे तो सही कि ये क्या है। थोड़ा भी सुना होगा तो बाबा कहते प्रजा में आ जाए। बाबा हम आत्मा को जो उन्नति की युक्तियाँ बताते हैं उन युक्तियों पर चलना है, तब हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से विक्रम विनाश नहीं होते, ये महज अंधश्रद्धा है जो बाबा आकर स्पष्ट करते हैं। उल्टा पानी को भी गंदा कर देते हैं। पावन तो परमपिता परमात्मा के संग रहकर ही बच सकते हैं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया। पावन बनने के लिए लोग गंगा में नहाते हैं। अब परमात्मा का फरमान है कि हम सब उनको याद करें। हम सब पुकारते थे, अब बाबा आए हैं तो फिर अब उनको याद करना है। लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को हमको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि लौकिक बाप शरीर का बाप है। वो शरीर को देखता है, वो ठीक थोड़ी कर सकता है। आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा भुगतान करती है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा को ही याद करना पड़ता है अपने दुखों से मुक्त होने के लिए। शरीर के पिता को आत्मा थोड़ी दिखाई देती है, वो तो शरीर को ही देखते हैं, लेकिन वो शरीर को भी ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए भी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। पावन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा को याद करना है। जीवन मुक्ति दाता एक ही शिव बाबा है, दूसरा और कोई नहीं। ये सहज बातें हैं जो बाबा हमको समझाते हैं, इनके अर्थ को समझना है और फिर अन्य आत्मा को भी समझाते रहना। उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लग जाए। बाबा कहते हैं सारा कुछ सहज करके हमको समझाते हैं, तो सहज बात का अर्थ तो हमें यथार्थ समझना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। ये उम्मीद बाबा हमसे रखते हैं। ऊंचा बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।